हेलो गाइस, मेरा नाम गगन दलाल है। मैं सेकेंड सेमेस्टर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स दिल्ली में। मैंने केवीपीवाई एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी क्लास 11th में। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 359। तो आज की वीडियो मेनली केवीपीवाई एग्ज़ाम पर रहेगी। तो केवीपीवाई एग्ज़ाम एक्रोनिम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का। ये बेसिकली एक एग्ज़ाम है जो कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करती है बेसिक साइंस में रिसर्च करने के लिए। 11th और 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स केवीपीवाई एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो केवीपीवाई एग्ज़ाम दो लेवल में होती है। एक पहला रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा रहता है इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न 11th और 12th दोनों में अलग रहता है। जो 11th के स्टूडेंट्स रहते हैं वो एसए स्ट्रीम में अपियर होते हैं, और जो 12th के स्टूडेंट रहते हैं वो एसएक्स स्ट्रीम में अपियर होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। और उनके लिए कंपलसरी है कि ये चारों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करें। और वही क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पार्ट 1 में उन्हें अपने सिलेक्टेड 3 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने, और जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 3 में से 2 सब्जेक्ट उनको सॉल्व करना है। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जैसे जो बायो वाले हैं, तो उन्हें पार्ट 1 में तीनों यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो करना है, और पार्ट 2 में सिर्फ 2 यानी या तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बायो या फ़िज़िक्स बायो, जो उन्हें आसान लगे वो कर सकते हैं। तो जो जैसे मैं क्लास 11th में मैंने दिया था केवीपीवाई एग्ज़ाम, तो मैं उसका पैटर्न आपको बता देता हूँ। तो जो पार्ट 1 रहेगा उसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के, और ये सारे क्वेश्चंस का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी -0.25। और वही जो पार्ट 2 है उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन का इसमें मार्क्स डबल रहेगा, यानी कि 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा रहेगी -0.5। और सिमिलरली जो 12th में दे रहे हैं एसएक्स स्ट्रीम में, तो उनके जो पार्ट 1 है उसमें से 20 क्वेश्चंस ईच रहेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, जो कि 1 मार्क्स के हैं। और जो पार्ट 2 है उसमें से सिर्फ 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, और उसमें भी +2 एंड -0.5। तो कई लोग का ये डाउट रहता है कि केवीपीवाई एग्ज़ाम मुझे क्रैक करनी है, तो मैं उसके लिए क्या अलग से पढूं। तो मैंने जैसा देखा है कि केवीपीवाई का जो पेपर है और उसका जो पैटर्न है, उसके लिए जो सिलेबस इवन ऑफिशियली जो केवीपीवाई की साइट में दिया है वो नीट के सिलेबस से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो आप जो नॉर्मल पढ़ रहे हो, कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, वही आप उसे रिवाइज़ कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी को केवीपीवाई क्लास 11th में क्रैक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि मेरे टाइम में 100 मार्क्स का जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसमें से कट ऑफ अराउंड गया था 45, और मेरे कुछ मार्क्स थे 60। तो अगर अब मैंने मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके कारण मेरे कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आ सके। अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे 4 में, यानी आप पेपर बनाओगे 75 मार्क्स का, तो आपको काफ़ी टफ हो जाएगा कट ऑफ के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि पेपर हल्का सा टफ रहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने आपको आते हैं वो आप सॉल्व करोगे, तो आपकी चांसेस इंक्रीज़ होगी कि आपका क्वालिफाई हो जाए और कट ऑफ के ऊपर मार्क्स रहें। तो यूजुअली केवीपीवाई एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन जुलाई लास्ट वीक से अगस्त 31 तक के बीच में रहता है, और वही उसका एग्ज़ाम नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाता है यूजुअली, और दिसंबर के सेकेंड वीक तक उसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के। जनवरी के सेकेंड वीक में इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स आ जाते हैं। जिन जिन का एप्टीट्यूड टेस्ट में हो गया है उनको इंटरव्यू कॉल लेटर्स आते हैं, ताकि वो अपना इंटरव्यू के लिए सिटी डिसाइड कर सके। जनवरी लास्ट वीक टू फेब थर्ड वीक तक इंटरव्यूज़ होते हैं, और फिर इसका रिज़ल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक के अराउंड आ जाता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के सिर्फ मार्क्स आते हैं जो कि है दिसंबर सेकेंड वीक, और अप्रैल फर्स्ट वीक के अराउंड कॉम्प्रिहेंसिव रिज़ल्ट आ जाता है जिसमें ऑल इंडिया रैंक इंक्लूडेड रहती है। तो मैंने केवीपीवाई एग्ज़ाम जो 11th में दी थी, तो उसके बस 3-4 दिन पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए थे उसके। केवीपीवाई के ऑफिशियल साइट में उसके आई थिंक 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं अलॉन्ग विथ आंसर्स। तो इसीलिए कोई अदर सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केवीपीवाई की साइट से उसके सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 11th में आपको ऐसे स्ट्रीम में करना है, तो जैसे कि मैंने देखा था कि विदाउट अटेम्प्टिंग ऑल सब्जेक्ट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन टू क्रैक द ऐसे स्ट्रीम।
सो इसीलिए अगर आपसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप आराम से 12th में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो आप पढ़ रहे हैं और आपका उसमें कमांड है। जैसे कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें सिर्फ, और पार्ट 2 में तो सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पार्ट 2 हो रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके क्वेश्चंस को या तो आप पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको टाइम कम पड़े और आपके पार्ट 2 के क्वेश्चंस मिस हो जाए, क्योंकि पार्ट 2 के क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उसे पहले अटैम्प्ट कर लें। ऑनलाइन मोड में होती है एग्ज़ाम, इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पीसी में ट्राई कर सकते हैं कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करने का। और ये मेन क्वेश्चन है कि केवीपी एग्ज़ाम क्यों दे। तो अगर आपका केवीपी में सिलेक्शन होता है तो 12th के बाद आपको उसका एडमिशन के लिए इनविटेशन लेटर आ जाएगा कि अगर आपको 12th के बाद आईआईएससी बेंगलोर एक्सेट्रा में अगर एमएससी बीएससी के लिए ज्वाइन करना है तो आप उसे उस इनविटेशन लेटर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ बीएससी में आपको पर मंथ कुछ ग्रांट मिलता है 5,000 रुपीज़ का, और एक एनुअल ग्रांट मिलता है 20,000 रुपीज़ का। वही 4th एंड 5th ईयर में आपको पर मंथ 7,000 का ग्रांट मिलेगा एंड एनुअल कुछ 28,000 का ग्रांट मिलेगा। थैंक यू।